लोग का कहना है कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से कंपनियों को घुसा रही है कि तुम आके बोली लगाओ ताकि सरकार खुद पीछे निकल जाए और सरकार को एमएसपी ना देना पड़े, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को नहीं देना पड़े, एमएसपी। जबकि मोदी जी भाषण दे के चले गए हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी रहेगा, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी बोली लगाएंगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान फ्री नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी ने कह दिया कि हम आपका गेहूं 25 रुपये किलो खरीदेंगे तो आपको 25 रुपये ही बेचना पड़ेगा, भले मार्केट में 80 रुपया हो गया तो चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अब आप 80 रुपया नहीं बेच सकते हैं। तो यानी किसान को एक हैंड में फायदा है और दूसरे हैंड में घाटा भी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। लेकिन एमएसपी में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा, यही एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान। एमएसपी में क्या है कि सरकार गेहूं बोलने से पहले, किसी भी फसल को बोने से पहले बोल देती है कि हम इतना में खरीदेंगे। जैसे बोल दिया कि गेहूं हम 25 रुपये में खरीदेंगे। अगर मार्केट में गेहूं 10 रुपया बिक रहा है तो किसान पूछेगा मंडी में जाके, अड़ती से मंडी में कितना रुपया खरीद रहे हो तो कहेगा 10 रुपया का, भाग 10 रुपया। एमएसपी सरकार ले रही है 25 रुपया, अब वो सरकारी गोदाम में जाएगा, एफसीआई का गोदाम दुनिया भर का होता है, वहां बेच देगा। अगर गेहूं का रेट हो गया 50 रुपया किलो तो वो जाएगा अड़ती से पूछने के लिए कि कितना रुपया खरीदे तुम, तो अड़ती कहेगा, यानी गद्दी वाला, मंडी वाला, कि भैया 50 रुपया का रेट चल रहा है। तो इसको लगेगा कि एफसीआई में तो साला 60 रुपया होगा। वो जाएगा एफसीआई के पास, आप कितना लिए तो कह रहे बकलो कहीं का, हमसे अभी का पूछने आ रहा है, हम तो खेती करने से पहले ही बता दिए थे 25 रुपया खरीदेंगे। कहा ओ हो खेती में 4 महीना टाइम लगता है, भुला गए थे। तो कहेगा ये सोच रहा, वहाँ एफसीआई गोदाम में एमएसपी जो है वो 25 रुपया है, वहाँ पे कितना है 25 रुपया। आई मंडी में हम चले आए हैं तो मंडी में हमको फायदा मिल गया है, कितना रुपया हो गया मंडी में 50 रुपया। अब इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, किसानों के बीच में सरकार था। अब किसान क्या कहते हैं, सब इस मंडी में नहीं बेचता है, सब सीधे एमएसपी पे ना बेच के किस में बेच देता है, सब मंडी पे। तो आप ये तो समझ गए कि आप बताइए फायदा किस में है। फायदा तो एमएसपी में है भैया, यहाँ भी सिक्योरिटी मिल रही है एमएसपी में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सिक्योरिटी मिल रही है कि बाबा हमारा पहले रेट फिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मुनाफा ज़्यादा हुआ बाहर में तो आप बाहर नहीं बेच सकते हैं, और एमएसपी में अगर मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है बाहर तो इसको छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये एमएसपी हटा देगी, और मोदी जी को भी कहते हैं आप बहुत होशियार हैं। गवर्नमेंट की चाल क्या है कि ना हम एमएसपी हटेबो नहीं करेंगे और रहले कोनो काम का नहीं रह जाएगा। ये एमएसपी का रेट है कितना, 25 रुपया गेहूँ। किसान आया, कहा कि भाई साहब मंडी में 10 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है, आप हमको खरीद लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप ही बोले थे एमएसपी कितना है 25 रुपया। तो कालाबाजारी कैसे होता है, इस पे बैठा जो अधिकारी है, ये ससुरा अधिकारिया क्या कहता है पता है कि देखो भैया हमारे गोदाम में अभी जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है। अब बताइए जब बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है तो क्या करेगा, तो ये किसान को लौटा देता है। और जब ये किसान लौट कर मजबूरी में मंडी में जाता है, वहाँ 10 रुपया बेचता है, तो ये अधिकारी मंडिया में पहुँच जाता है और कहता है किसनमा बेचा है कितना रुपया, 10 रुपया, तुम हमको दे दो 12 रुपया या हमको दे दो 15 रुपया। तो उसी किसान से ये बाहर जाके दलाल से खरीद लेता है और खुद क्या करता है, इस गोदाम में भर देता है और सरकारी खाता में दिखा देता है किसान से हम 25 रुपया खरीदे हैं, जबकि ये अधिकारिया काला बाजारी में खरीद के लाया है 15 रुपया। अब हर केजी पर इसको बैठे बैठाए कितना रुपया फायदा मिल गया, इसको 10 रुपया। किसान भी बेचारा 1 किलो गेहूं पे 10 रुपया नहीं कमा सकता है, और ये एफसीआई के बैठे हुए लोग 10 रुपया तुरंत कमा लेते हैं। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अपनी फायदा सोच रही है, गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसमें क्या लिए खरीदे जाए। अब किसान मोदी जी की बातों नहीं सुन रहा है सब किसान। एमएसपी जो है ये हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम सरकार इतना गेहूं खरीदते हैं 25 रुपया और बाकियों को दे देते हैं हम कितना रुपया भैया, 2 रुपया। अब हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, एमएसपी पर सरकार को कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ रुपए का लॉस होता है, ठीक है। 1500 करोड़ रुपया जब सरकार ने बैंकों का माफ़ किया, और वो माफ़ कैसे किया, बैंकों से नीरव मोदी लिया है, बड़का उद्योगपति लेके भाग गया सब, वो कह दिया सब बैंक से हम नहीं चुका पाएंगे। तो सरकार कहती है एक काम करो उनका माफ़ कर दो, आने जनता ने टैक्स भरबे किया है, दे देते हैं वहाँ पे, लो तुम्हारा कर्जा माफ़। और जो लेके भागा है उनसे कहते चुनाव में पैसा दे देना हमको, समझा गया ना, तुम्हारा कर्जा माफ। तो भैया जो 15-15 हज़ार करोड़ रुपए आपका जो आपका ये एनपीए जा रहा है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहाँ पे तो आप नहीं कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है इकोनॉमी में। आज़ादी से लेकर आज तक
रियलिटी यही है कि सरकार किसानों को ना देखी है और ना देखना चाहती है, उनका विकास नहीं देखना चाहती। गारंटी आपको बोलते हैं, समझिए कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ गई है। यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है। आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है। यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में, आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है। यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका 180 गुना। जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए। अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है। जितने सरकारी टीचर हैं ना, उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है, उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए। उनकी सैलरी जानते हैं कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। सरकारी मास्टर जो 1 लाख रुपया पढ़ा है उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है? वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना, तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है। तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपये से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपये किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीद देंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज को झुंझुन्ना थमा देते हैं, एमएसपी एमएसपी। अरे मोदी जी ने सही कहा है कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन सी का है? 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है? और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। तो मोदी जी ने सही कहा है कि वो एमएसपी को खत्म ही नहीं करेंगे। भैया एमएसपी 25 रुपया रहेगा, लेकिन आपको एमएसपी पे खरीदा नहीं जाएगा। और आप अगर इसको मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए किसके समय पे ये अच्छा था? हम नेहरू से लेके अभी तक की बात करें, कोई नहीं ध्यान देता है। भाई साहब इस लॉकडाउन में ना हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहाँ मर गई थी सरकार वहां पर? जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था। यानी 1995 का जो रेट था, आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका, वही दे देते हैं यहाँ। आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से। कौन पहाड़ी है? सरायसीना की पहाड़ी। नहीं रहेंगे वहाँ पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेगा। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? अगर गवर्नमेंट रियल में आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है ना, उस तरह फिक्स कर दीजिए। फिर उस किसान को छोड़ दीजिए, आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप एपीएमसी रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूँ खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपनी अब्बा के खोपड़िया पे रखो, एफसीआई के गोदाम में जगह नहीं है तो तुम समझो तुम्हारा दिक्कत है। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है। बात करते हो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3 गो सत्र चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है। बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नई जगह है, मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें एफसीआई का गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो। लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं, हमारे देश की जीडीपी को बचाया किसने? किसानों ने। 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। ये चीज़ आपको राजनीतिक लगेगी, अब हमको नहीं लगता इसमें राजनीति की बात है। आपको अगर लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी के बीच में किसी ने किसानों के लिए कोई बेहतरीन काम किया है तो आप कमेंट करके बताइए। और आप भी दबाव बनाइए कि सरकार एमएसपी को लागू करे सख्ती से। मिले